वीडियो में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके साथ नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आपको अगर ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करिए और पहले अपने आप लगाकर देखिएगा, फिर इसके सॉल्यूशन मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, पहले कहा गया कि 720 है, फिर इसके बाद दिया गया 144 है, फिर 36 यानी कि 36, फिर 12 दिया गया, फिर 6 दिया गया, इसके बाद पूछा गया कि क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यह जो है घटते क्रम में दिया गया, 720 के बाद 144 है, फिर इसके बाद 36 आया है, फिर इसके बाद 12 आया है, फिर 6 आया है, फिर इसके बाद पूछा गया क्या आएगा। तो घटते क्रम में है और काफ़ी ज़्यादा अंतर है इनके बीच में, 720 और 144 के बीच में काफ़ी अंतर है, 144 और 36 के बीच में, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अंतर कम होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये डिवाइड वाला रूल इसमें फॉलो कर रहा है। तो डिवाइड वाला रूल फॉलो करने से पहले क्या है, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड वाले से फॉलो करें मतलब सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको उल्टे तरफ से लेके चलेंगे। ठीक है, उल्टे तरफ से सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 6 से 12 हो गया, मतलब कितने का मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने देखा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 12 के बाद 36 हो गया, तो 12 के बाद 36 हो गया, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हुआ। 36 के बाद 144 हो गया, तो कितने का गुणा हुआ है, 4 का गुणा हुआ है। 144 के बाद 720 हो गया है, 720 होने में कितने गुणा हुआ है, 5। तो इससे एक पैटर्न पता चला है कि 2 का गुणा हुआ है, फिर 3 का गुणा हुआ है, फिर 4 का हुआ है, फिर 5 का हुआ है। तो इसके पहले जो गुणा हुआ होगा वो होगा कितने का, 1 का गुणा हुआ होगा। तो 6 में जैसे ही हमने 1 का गुणा किया तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ इसमें, 720 से 144, फिर 36, फिर 12, 6, और फिर पूछा गया था कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पीछे तरफ से चलेंगे क्योंकि यहाँ से सॉल्व करना है, इसको सरल है। तो 6 से 6 दूनी 12, 12 की 36, और 36 में 4 का गुणा किया 144, और 144 में 5 का गुणा किया तो 720। इसलिए इसमें क्या होगा, इसके पहले 1 का गुणा हुआ होगा। तो 1 का गुणा मतलब 6 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर सीरीज का। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिया गया है, इसके बाद दिया गया 8, फिर इसके बाद दिया गया 13, फिर 24, फिर इसके बाद 41, और 41 के बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके बाद पूछा गया कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसके लॉजिक क्या लग रहा है, पहले लॉजिक देखते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पे कि पहले सबसे पहले अंतर करके देखते हैं। तो 3 और 8 का अंतर 5 हो गया, चलिए ठीक है, 5 का अंतर हो गया। फिर 8 और 13 का अंतर 5 हो गया, ठीक है। 13 और 24 के बीच जो अंतर है वो 11 का हो गया। ठीक है, 24 और 41 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, देखिए जल्दी से, यहाँ पे 17 का अंतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर डबल डिफरेंस भी करेंगे तो यहाँ पे 0, फिर 6, फिर 6, तो कुछ अंतर क्या, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए तरीका इसका। तो एक लॉजिक यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि देखिए क्या है, 3 और 8 को जोड़ा है, मतलब जो आपको निकालनी है संख्या उसके पहले की 2 संख्या जोड़ना है। जैसे मान लीजिए 13 की अगर बात करें तो 13 आया कैसे, तो 3 और 8 को जोड़ा हमने, फिर इसके बाद कितना कम रह गया, 8 और 3 11, इसमें 2 जोड़ दिए। चलिए एक प्रकार से ये 13 आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं क्या 24 इसी तरीके से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 8 अब देखना, इसके मान लीजिए 24 निकालना है तो इसके पहले की 2 संख्या 8 और 13, तो 8 लिया और 13 लिया, 8 और 13, इसके बाद 8 और 13 मिलाकर कितना हुआ, 21 हुआ, और 21 में जैसे ही हमने 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 24। तो एक तरीके से हमें पैटर्न पता चलता जा रहा है कि इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब इसमें क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 13 और 24 पहले ऐड करेंगे, फिर इसके बाद उसमें 4 जोड़ेंगे, क्या 41 आता है कि नहीं आता। तो 13 और 24 जोड़ा हमने,
तो इसमें आ गया कितना 37 और 37 और 4 कितना हो गया 41, यानी कि ये जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो पूछा गया उसके लिए क्या करना होगा, 24 और 41 जोड़ना होगा, 24 और 41 जोड़ना होगा। इसके बाद जोड़ेंगे क्या, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 24 और 41 हमने जैसे ही जोड़ा तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 65 में जैसे ही 5 जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा 70। मतलब इसके जो आगे वाली संख्या है वो कौन सी है, वो है 70 है, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहले तरीका देखिए क्या है, 3 और 8 जोड़ के देखा तो 11 हुआ, 11 में 2 की कमी थी 13 होने के लिए, इसलिए 2 जोड़ दिया। अगला देखा 24 कैसे आया है, 8 और 13 जोड़ा फिर उसमें 3 जोड़ दिया तो 24 हो गया। फिर देखा है 41 कैसे आया है, 13 और 24 जोड़ दिया फिर उसमें 4 जोड़ दिया तो हो गया 41। फिर इसके बाद देखा आपने आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए 24 और 41 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें 5 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 70। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 17 है, फिर इसके बाद 13 है, फिर इसके बाद दिया गया 10 है, फिर 10, फिर इसके बाद 15, फिर पूछा गया कि क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को अंतर करना है कि अंतर करके कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को। देखना कि 17 और 13 मतलब -4 हुआ, ठीक है। 13 के बाद 10 यानी कि माइनस के कितना हुआ 3 हुआ है, ठीक है। और माइनस का 3 के देखिए 10 से 10 का अंतर कितने का 0 हो गया है, और 10 से 15 के बीच में जो अंतर आया है वो प्लस के 5 का आया है, ठीक है। अब यहाँ से कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा है तो क्या करना है, जब लॉजिक पता ना चले तो उसका डबल डिफरेंस करके चलेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंस कैसे करेंगे कि -4 से -3 का अंतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये -3 है और इसको -4 करके मतलब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। अब देखिए 0 में से अगर -3 किया, माइनस का 3 पहले से और फिर माइनस किया तो वो भी प्लस का हो जाएगा, इसलिए +3 हो गया ये। और 0 + 5 के बीच में जो अंतर है वो 5 ही का है, ठीक है। +5 से अगर 0 हटाएंगे तो अब हमें एक चीज पता चल गई, ये विषम संख्या पता चली कि 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर इसके बाद कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 5 कितना हो गया 12। और अगर 15 में 12 जोड़ दिया, 15 में अगर 12 जोड़ दिया तो आंसर कितना हो जाएगा 27, जो कि अगले संख्या क्या है 27 इसका आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हटा दो। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 12 है, फिर इसके बाद 7 है, इसके बाद 8 दिया गया है, फिर 13 दिया गया है, इसके बाद 27 दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझना। तो 12 और 7 मतलब कितने का अंतर 5 का, फिर +1 हुआ, फिर +5 हुआ, तो इसमें कोई सीरीज आपको पता नहीं चलेगी, इसलिए करना क्या होगा, देखो 12 का लगभग आधा हुआ ये 7 से फिर 1 गुना हुआ, फिर 1.5 गुना हुआ, फिर 2 गुना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 13 दूनी 26 पे 2.5 गुना होगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने इसका क्या किया 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.5 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 में अगर +1 किया तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना, 12 में 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6, और 6 में जैसे ही हमने 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 7। अब ऐसे ही करेंगे 7 में, देखिए 0.5 है, अब 0.5 फिर से बढ़ा दिया तो कितना 1 का गुणा करें और 1 जोड़ दें, तो 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया है। अगले में देखते हैं कि 1.5 का गुणा करें, देखिए सब में 0.5 बढ़ रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसमें 1.5 हो जाएगा, तो 15 × 120 मतलब 12 जो आएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में 2 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 13 दूनी 26 और 1 कितना 27। तो लॉजिक हमें पता चल गया है, तो अगली जो संख्या होगी वो कितनी होगी 2.5 का मल्टीप्लाई +1। अब 2.5 का मल्टीप्लाई करना कैसे वो भी हम बता देते हैं कि 27 में पहले 27 का 2 गुना कीजिए, तो 27 का 2 गुना कितना हुआ 54 हुआ,
अब पॉइंट का 5 का मतलब होता है आधा, तो 27 का जैसे ही हमने आधा किया कितना हुआ 13.5, इसको जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 5, 7 और ये 6, तो 67.5 तो हो गया 2.5 गुना, +1 करना है तो +1 हमने जैसे किया तो इसका आंसर बन जाएगा 68.5। आंसर कितना आ जाएगा 68.5। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या किया इसने, 0.5 का मल्टीप्लाई फिर +1, फिर +1 का मल्टीप्लाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई फिर +1, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई +1, फिर 2 का मल्टीप्लाई +1, फिर 2.5 का मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 68.5। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 18, 49, इसके बाद 100, फिर 180, फिर 294, फिर इसके बाद आया है 448। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या इसमें गलत रखी गई है और आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या करना है कि पहले हम ये देखेंगे अंतर तो कुछ नहीं हो रहा गड़बड़, तो 18 और 49 और 18 के बीच में जो अंतर आया वो कितना आया, यहाँ देखिए ध्यान से 31 का अंतर आया। फिर 49 और 100 के बीच में जो अंतर आया वो कितने का आया, 51 का आया। फिर इसके बाद 80 का आया। फिर इसके बाद देखते हैं अंतर थोड़ा सा बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक तो लगेगा नहीं इसमें। अब लॉजिक कौन सा लगेगा वो आपको बता देते हैं। देखिए लॉजिक क्या लगना है इसमें कि ये है 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर, मतलब 3 का क्यूब 27 और 27 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 49 को कैसे करेंगे, 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर। ठीक है, और 100 को कैसे करना है, देखिए 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर। तो एक पैटर्न पता चल गया इसमें देखो 6 का क्यूब -6 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब -7 का स्क्वायर, ये वाला 8 का क्यूब -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 27 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 4 का क्यूब यानी कि 64, और 64 में जैसे ही 16 घटाओगे तो आना चाहिए 48, और यहाँ पे दिया कितना गया है 49। तो आपने ये पता करना है कि कौन सी संख्या गलत है, और 49 यहाँ पे गलत है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, 49 सही होगा, क्योंकि 49 की जगह क्या आना चाहिए था, 48 आना चाहिए था। वही आपसे पूछा गया था कि रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी होगी, तो इसमें आंसर क्या हो गया 49, यानी कि 49 गलत है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, 48 आना चाहिए। बाकी सारे सही है ना। 5 का क्यूब कितना हुआ 125, और 125 में 5 का वर्ग यानी कि 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में 36 घटा देंगे तो 180 आ जाएगा। तो बाकी सारी संख्याएं सही है, तो जो गलत थी वो कौन सी थी, 49 थी, क्योंकि इसमें 4 का क्यूब था 64 और इसमें 4 का स्क्वायर मतलब 16 घटाना था, तो कितना आना चाहिए था 48, लेकिन दिया कितना गया 49। तो जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है, 49 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, 1/2, 2/3, 3/4, फिर दिया गया 8/9, फिर दिया गया 27/32, फिर पूछा गया कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1/2 और 2/3 और 3/4, यहाँ तक तो चलिए लाइन से चल रहा था, वो 1/2 हो गया, फिर 2/3 हो गया, फिर 3/4 हो गया। अगला वाला अगर 4/5 होता तो लॉजिक समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ पे 4/5 है नहीं, किया है 8/9 है। तो अब देखिए करेंगे कैसे इसको। अब ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या आई कैसे, वो देखते हैं यहाँ पे कि 3 का गुणा 1 में किया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, और 2 का गुणा 2 में किया तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, समझना ध्यान से बिल्कुल। 3 का गुणा 1 में किया तो 3 एकम 3, और 2 का गुणा 2 में किया तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब
ऐसे ही इसमें करेंगे 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी 8 और 3 का 9। ठीक है, अगला देखिए जरा कैसे बनेगा। 9 तिया 27 और 8 चौको 32। अब करना कैसे है इसको देखना, 32 का गुणा 8 में करना है और 27 का गुणा 9 में करना है। तो 32 का गुणा जो 8 में करेंगे आप वो ऊपर वाला हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब अंश हो जाएगा आपका 32 गुणा 8 और नीचे क्या हो जाएगा 27 गुणा 9। ठीक है, 32 गुणा 8 और नीचे हो जाएगा 27 गुणा 9। तो ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 32 8 दूनी 16, एक हासिल 8 के 24 और एक 256 यहाँ पे बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 9 7 63, 9 दूनी 18 यानी 243। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 256/243। ठीक है, तो ये थे नंबर सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नंबर सीरीज के अच्छे क्वेश्चन लेकर। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करिए यूजीसी नेट के लिए। नंबर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।